बिहार में एक कहावत प्रचलित है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मान जी आपको याद है, अपनी पत्नी के लिए उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया और यहाँ वह तो अकेले थे और यहाँ 1.25 लाख वार्ड सचिव है। इनका भी दृढ़ संकल्प है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम गर्दनी बाग धरना स्थल से नहीं उठने वाले हैं। इनका भी दृढ़ संकल्प है। आइए उनसे बात करते हैं। आज कितना दिन हो गया मनु जी, पहले बता दीजिए। आज 91 दिन हुआ है। 91 दिन से यह लोग गर्दनी बाग में इसी रोड पे बैठे हुए हैं। आप सामने थोड़ा दिखाइएगा, ये सड़क है, इसको ही धरना स्थल बोला जाता है। यही सड़क 91 डेज से यह लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पे बिहार विधानसभा है, बजट सत्र चल रहा है, डेली हंगामा होता है। ना ही पक्ष को मतलब है ना ही विपक्ष को मतलब है। चर्चा तक नहीं हो रहा है कि 91 डेज से वार्ड सचिव गर्दनी बाग में बैठा हुआ है, आखिर क्यों नहीं इनकी मांगों को माना जाता है। ना पक्ष ना विपक्ष, आप तो बीच में रह गए हैं। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि अभी हमको नौकरी दे करके हमसे नौकरी छीन लिया गया, हम उसके लिए बैठे हुए हैं। तो क्या चाह रहे हैं आप? अपना मान सम्मान बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो यह सरकार हमसे हमारा मान सम्मान छीना है, हम अपना मान सम्मान वापसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक वह मान सम्मान ये महागठबंधन की सरकार नहीं देगी तब तक पटना के गर्दनी बाग से नहीं हटेंगे। आपने अभी बोला कि सरकार ने छीना है, जब सरकार ने आपसे छीना है तो फिर सरकार आपको कैसे देगी? कैसे देगी? बिल्कुल बोले कि सरकार छीन लिया है, देना पड़ेगा। नहीं तो सरकार को यह मंशा क्लियर करना होगा कि जिस तरह से तमिलनाडु में हमारे बिहारी भाई को वहां से बेरहमी से कूट कूट के मार मार के भगाया जा रहा है, उसी तरह से क्या हम लोग प्रदेश के लिए बिहार से पलायन कर जाएं और हम लोगों को भी वहां से बाहर से प्रदेश से कूट कूट के भगाएं और अब यहाँ पर कुर्सी पर बैठ के तमाशा देखते रहेंगे। हर हाल में जो मान सम्मान हम लोगों को दिए थे वह मान सम्मान हम लोगों को देना पड़ेगा। ये जो एनडीए की सरकार हम लोगों से मान सम्मान छीनने का काम किया है, हम लोगों को महागठबंधन की सरकार के पे भरोसा है, निश्चित ही मान सम्मान देंगे। जबकि इन्होंने वादा भी किया। बोले कि यूपीए की सरकार पे आपको भरोसा है, महागठबंधन की सरकार पे भरोसा है। 91 दिन हो गया है, कुछ सुगबुगाहट हुआ है। अब लगातार जाते हैं, तेजस्वी यादव जी से मिलते हैं और तमाम लोगों से रूबरू आप हो रहे हैं, मगर कुछ हो रहा है? भरोसा कैसे नहीं करें साहब, भरोसा कैसे नहीं करें? उतना बड़ा नेता बिहार के उतना बड़ा कौन बनाता है? बिहार के उतना बड़ा नेता कौन बनाता है, ये पहले इसका जवाब दीजिए। जनता बनाता है, तो सर्वोपरि जनता है। जनता से बड़ा तो कोई नेता नहीं है। जब आपके पास 1.25 लाख वार्ड सचिव है तो आखिर आप लोगों को क्यों निकाल दिया सरकार? क्यों आपका बात ही नहीं मान रही है? अच्छा एक बात बताइए, जो हम लोगों को मान सम्मान छीनने का काम किया, आज हमारे बगल में धरना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। फिर तो निश्चित रूप से यदि यह सरकार जो हम लोगों से वादा किया है अपने वादा पे खड़ा नहीं उतरेगा। अच्छा, सरकार बोल देगी कि आप पटना हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं, तब आप क्या बोलिएगा? वो तो बोलेंगे आप केस गए थे, केस करने के लिए केस हार गए, हम क्या करें? कोई माई के लाल नहीं पैदा लिया जो इस बात के बोल सकता है। नहीं तो बोल के दिखा, हम चैलेंज देते हैं, आपके चैलेंज के माध्यम से चैलेंज देते हैं। नहीं तो अभी भी हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट के जज साहब सरकार से मिलने के लिए बोले हैं, सरकार से मिलने के लिए बोले हैं। 91 दिन हो गया, फिर जज साहब पास जाइए। क्या आप चाहते हैं हम लाज जूता खाएं? 91 दिन से बैठे हुए कोई नहीं मिल रहा है। जाएंगे यदि यह सरकार निकम्मापन का अपना जवाब दे देंगे तो फिर निश्चित रूप से हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, जो हमारा केस चल रहा है। आप लोगों का डेडलाइन क्या है? कोई एक डेडलाइन तो होगा कि यहाँ सालों भर बैठे रहिएगा? अभी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इसके बाद यदि धरना प्रदर्शन से यह सरकार नहीं सुनती है तो अभी तो हम अपना इससे अच्छा तो केंद्र सरकार ने है। किसान बैठल रहा, कम से कम सुन तो लिया। ये तो उससे भी ज्यादा घमंडी लग रहा है। घमंड तोड़ता जनता ही है और हम लोग जनता ही। केंद्र सरकार का घमंड टूटा ना, किसान आंदोलन में लोगों की जीत हुई ना। इनका भी टूटेगा, लेकिन हम लोग को अभी विश्वास है कि जो ये वादा किए हैं अपने वादे पर जरूर खड़ा उतरेंगे। और यदि खड़ा नहीं उतरेंगे तो जिस तरह से हम लोगों को निकालने का काम एनडीए की सरकार के
सम्राट चौधरी जी किए। आज सम्राट चौधरी जी हमारे बगल में धरना प्रदर्शन देते नजर आते हैं। अभी पप्पू यादव जी करेंगे। निश्चित रूप से यह सरकार भी हमारे बगल में धरना देते नजर आएगी, लेकिन हम लोग यहाँ से अपना अधिकार ले करके ही हटेंगे। क्या कीजिएगा? लगातार एकदम आप लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, दिन रात 91 दिन से सभी लोगों को इकट्ठा करना, हक की बात करना, क्या लग रहा है सरकार पागल तो नहीं बना रही है आप लोगों को? देखिए, सरकार जरूर सुनेगी। हम लोग भी प्रतीक्षा में हैं और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व में वादा भी किए हैं। इसी गर्दनीबाग धरना स्थल पर उन्होंने वादा किए हैं और जमुई जिला के झाझा विधानसभा में चुनावी सभा में भी उन्होंने वादा किए हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आप लोग का स्थायी करने का काम करेंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है कि जरूर सुनेंगे, लेट है लेकिन जरूर होगा। हमें भी याद है महागठबंधन के जितने भी संगठन के लोग थे, चाहे कांग्रेस हो जाए, माले हो जाए, तमाम विधायक यहाँ पे आते थे, आप लोगों से मिलते थे, बोलते थे अगर हमारी सरकार रहती तो हम आप लोगों को निराश नहीं करते, आप लोगों को देते, आपका काम मानते, जो आपकी मांगे उसको पूरी करते। आज वही सब लोग सत्ता में है, वही लोग राज कर रहे हैं, फिर भी आपकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलने का काम किए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू जी के नेतृत्व में, और पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम जी से भी मिलने का काम किए हैं। सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं, हम लोग भी उसी भरोसा पे हैं। जब तक हम लोग को लिखित रूप से मांग नहीं माना जाता, जब तक यहाँ खाली नहीं करेंगे, चाहे जो हो। आगे 2024 है, वो जो लेटर निकला था उसको निरस्त करवाना। जी बिल्कुल, जब तक हम लोग को लिखित रूप से नहीं मांग पूरा किया जाता, जब तक हम लोग ये धरना खाली नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी कुछ हो, चाहे हम लोग को यहाँ शहीद क्यों नहीं होना पड़े, हम लोग इसी गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे रहेंगे। आज 91 दिन है, चाहे हम लोग को 5 साल बैठना पड़ जाए, हम लोग यहाँ बैठेंगे, लेकिन अपना मांग को संकल्प बोला जाता है। आपका शोषण दूसरे राज्य में छोड़िए, आपका शोषण, बिहारियों का शोषण खुद बिहार में होता है। अगर बिहार में शोषण ना हो तो लोग क्यों जाए परदेश कमाने के लिए? अगर 1.25 लाख लोग बेरोजगार होते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे? मोनू जी ने साफ तौर पे सही बोला, अगर हमें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर जाएंगे बाहर कमाने, तमिलनाडु जाएंगे कमाने, वहाँ फिर मारपीट होगा। अन्य राज्यों में भी जाइए, महाराष्ट्र का ही हम ले लेते हैं उदाहरण। क्या महाराष्ट्र में बिहारियों को नहीं कितने बार खबर आया कि बिहारियों को मार मार के भगाया जाता है? तो ये लोग क्या करेंगे? वहाँ मार खाएंगे, यहाँ भी मार खाएंगे। आखिर मरता क्या न करता? यह लोग सोच ही लिए, जब मरना है तो गर्दनीबाग में ही बैठे रहेंगे, चाहे 5 साल का है न हो जाए। साफ तौर पे इनका कहना है कि हम गर्दनीबाग से नहीं उठना है, इस बार तो नहीं उठना है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अभी 91 दिन हुआ है, आगे भी हमारी नज़र बनी रहेगी इस वार्ड सचिव के धरने पे। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? जब से ये सत्ता बदली है, लोग और भी नाखुश हो गई है इस सरकार से। धन्यवाद।